हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाई डॉक्टर यूएस यादव। आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स है महिला पर्यवेक्षक एवं पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो 30 मार्च 2017 को शाम के शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र लेकर के आज की क्लास में हम आए हुए हैं। जो अभी करंट में जो 7 मार्च 2025 से जो परीक्षा होना है उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग आज की क्लास से आपको मिलने वाला है। तो आपको यदि हमारे पुराने वीडियो या आने वाले वीडियो यदि आपको प्राप्त करना है या देखना है तो आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, तो हमारे पुराने और नए वीडियो आपको आसानी से आपके मोबाइल पर उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम इसके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा पोषक तत्व करता है अधिक ऊर्जा प्रदान? 1 ग्राम वसा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही इसका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आईसीडीएस योजना का के घटक हैं, क्या है घटक इसके आईसीडीएस योजना का? तो ये सभी आंसर सही है इसका। पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच और चौथा ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार एक माइक्रोग्रास बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद खालिस्तान के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? ये रेटिनॉल के बराबर होगा, है ना। 8 अपग्रेड रेटिनॉल, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कपोत पक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? तो ये किसका लक्षण है? ये रिकेटस रोग का लक्षण है। अगला है, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है। तो ये ताजे फल में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है। तो कितना है ये 92 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है इनमें से? उपरोक्त सभी। जल है, खाद्य पदार्थ है, उपयुक्त तापमान है, इन सब की आवश्यकता होती है। अगला है, दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। तो क्या है इसके महत्वपूर्ण भाग? तो ये उपरोक्त सभी हैं। यदि संभव हो, देखते हैं इसका ऑप्शन, यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेज़ी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना। तो ये सभी सही है दस्त के उपचार के लिए। अगला है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। कौन सा रोग होता है? काशरकोर रोग होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स, ओआरएस कहते हैं जिसे, घोल चिकित्सा का उपयोग खालिस्तान के उपचार में किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? ये संग्रहणी यानी दस्त के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है ओआरएस का। अगला है, डेंगू बुखार तेज़ी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह खालिस्तान द्वारा संचालित होता है। तो किसके द्वारा संचालित होता है? ये एंडीज मच्छरों के द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है,
पोलियो विषाणु शरीर में खालिस्तान के माध्यम से प्रवेश करता है। तो किसके माध्यम से प्रवेश करता है ये संक्रमित भोजन और जल के कारण ये प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? किसकी समस्या नहीं है गर्भावस्था की? ये दांत सड़ना है ना, ये गर्भावस्था की समस्या नहीं है। अगला है, क्रेटिनता जड़ व मानवता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में खालिस्तान की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। तो ये क्या है इसमें सही? ये आयोडीन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, समेकित बाल विकास सेवाओं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS का आरंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था ये ICDS का आरंभ? ये 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसे अच्छे से ध्यान से आप याद रखें। अगला है, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो खालिस्तान से होता है। तो किससे होता है ये? बेसिलस माइकोबैक्टीरियम से होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। तो क्या उत्तरदायी होता है ये? गर्भनाल या प्लेसेंटा उत्तरदायी होता है। अगला है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः है। तो कितनी है प्रोटीन की मात्राएं? ये 350 किलो कैलोरी या 27.2 ग्राम। अगला है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। तो हड्डियों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती खालिस्तान के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है? जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में ये तेजी से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, गर्भ अवस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है। तो क्या कारण बन सकती है ये? देखिए, क्रेटिनता या जड़वामनता एवं मनोगत्यात्मक साइकोमोटर विकार ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है, एलाइजा परीक्षण का उपयोग खालिस्तान का पता लगाने के लिए होता है। तो किसका पता लगाने के लिए होता है एलाइजा का उपयोग? ये एड्स की बीमारी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, क्या कहलाता है? वो पाइका कहलाता है। अगला है, इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है? तो कौन नहीं है मोनोसेकेराइड? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर खालिस्तान पर विटामिन A के बीज की 2 लाख आयु मुख द्वारा दी जाती है। तो कब दी जाती है ये? 6 माह की अवधि में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। अगला है, बेरी बेरी किस विटामिन के से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो कौन से विटामिन की न्यूनता का विकार है? ये थायमिन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुचावित भार वृद्धि है। तो कितनी भार वृद्धि है? 11 से 13 किलोग्राम है। अगला है, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती है? तो किसकी रोकथाम नहीं की जा सकती एंटीबायोटिक्स से? खसरा की रोकथाम। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला है, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खालिस्तान से संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो वो क्या है? वह विषाणु है। ऑप्शन नंबर 2, जिसे वायरस भी कहते हैं। अगला है,
खालिस्तान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ? जननिक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, इनमें से कौन मेरास्मस सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? तो किनका नहीं है? ये चंद्रमुख, ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ। अगला है, डीपीटी वैक्सीन का उपयोग खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो किसकी रोकथाम के लिए डीपीटी लगाया जाता है? ये है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए ये डीपीटी लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है भाई? देखिए, पोलियो बंदर, ये जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पाद होता है। तो ये 650 मिलीलीटर होता है। अगला है, स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है। तो ये 6 माह में उसके जन्म के भार से वो दोगुना हो जाता है। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ, इसे भी आप याद रख लें। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। विटामिन डी खालिस्तान की रोकथाम करता है। तो देखिए, इसमें सभी की रोकथाम करता है विटामिन डी। रिकेटस की भी करता है, अस्थि मृदुता की भी करता है, ऑस्टियोपोरोसिस की भी करता है। तो ये सभी रोगों की रोकथाम ये विटामिन डी करता है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो कौन सा वर्गीकरण करता है ये? वाटरलो वर्गीकरण, है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है। तो किसके लिए आवश्यक होता है? तो ये गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए भी है, गर्भाशय के आकार में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, और उल्ब तरल के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। तो ऐसे उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, ICDS योजना का लाभार्थी है। तो क्या है भाई? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भी लाभार्थी हैं इसमें, गर्भवती महिला भी लाभ उठाते हैं, और स्तनपान करा रही महिलाएं भी लाभ उठाती हैं। तो ये उपरोक्त सभी सही है। अगला है, गर्भ अवस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसमें क्या सही है? इसमें भी सभी ऑप्शन सही हैं। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, ये भी सही है। गर्भनाल की वृद्धि, ये भी सही है। माता के शरीर में वृद्धि, तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, हैजा और दस्त खालिस्तान के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? तो जीवाणु संक्रमण के द्वारा ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, शाकाहारी माता में खालिस्तान की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो किसकी संभावना होती है? ये विटामिन B12 की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, स्किन फोल्ड कैलिपर्स खालिस्तान की मोटाई मापते हैं। तो किसकी मोटाई मापते हैं इससे? वसा की परत का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, टिटेनस का अभिलक्षण है। तो कौन सा है टिटेनस का अभिलक्षण? तो सभी है इसमें। पेशियों में दृढ़ता एवं दर्दयुक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों से कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, ये भी सही है। उदर की पेशियों में दर्द होना, ये भी ऑप्शन सही है। अगला है, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दिया जाता है? तो क्या है ये? हेपेटाइटिस B। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पीयूष कहते हैं, कोलोस्ट्रम या
अमृत भी कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को खालिस्तान की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। तो किसकी वैश्विक सूची से निकाल दिया था? पोलियो महामारी वाले देश की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल खालिस्तान का अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगला है कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? तो कौन सा आता है? आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में ये आता है। अगला है कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक करता है इसमें से? देखो, माता की आयु और दूसरा है माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल। तो उपरोक्त दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? तो ये वृद्धिरुद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक प्रभावित करता है? ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। संक्रमण है, पोषण है, आनुवांशिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है NRHM का पूरा नाम है, क्या है इसका पूरा नाम? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को खाली स्थान पर रखना आवश्यक होता है। तो कहाँ आवश्यक होता है? तो कम से कम 25 अंश सेल्सियस तापमान पर इसे रखना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ पर 55 क्वेश्चन को पूरा किए हैं। यदि आपने हमारे चैनल पे अभी नए हैं और यदि लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के उपलब्ध होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर जनरल नॉलेज एंड लॉजिक एबिलिटी के क्वेश्चन। तो यहाँ हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे। लॉजिक एबिलिटी के क्वेश्चन को अब थोड़ा उसमें स्मार्ट बोर्ड लिख कर के समझाना पड़ता, तो उसे स्किप करेंगे। अगला है बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है? तो ये 3 श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसे याद रखें अच्छे से। अगला प्रश्न है अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो किसको पोषण प्रदान करती है? तो ये अपरा को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो कब किया था? 1987 में किया था। अगला प्रश्न है ये लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसे हम स्किप करते हैं, ये लॉजिक वाले प्रश्नों को, और हम जनरल नॉलेज के प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये प्रश्न है प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन सी संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में आवंटित किया था? तो किसको किया था? 181 को किया था इसे। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ये देखना है अपने को। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें से देखते हैं हम। करेक्ट आंसर पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है, ये सही है। ये 1956 का है, अभी ये
अधिनियम ये बदल गया है ये। अगला प्रश्न है, क्या हो रहा है ये, अगला है ये, निम्न में से कौन सा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं हम इसमें सही ये नहीं है, कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये लॉजिक वाले क्वेश्चन को स्किप करते हैं और नया प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें? ये इसमें है कि यह पूरे भारत में लागू है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये पूरे भारत पे लागू है ना। आगे चलते हैं, ये लॉजिक वाला प्रश्न है, दूसरा देखेंगे। हाँ, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को इस सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कौन सी श्रेणी की महिलाओं को? तो उपरोक्त दोनों, मतलब एक महिला जिनके अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, ये भी सती की श्रेणी में आता है। फिर दूसरा है, एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आने की सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही, उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है, ये लॉजिक वाले प्रश्न हैं ये, तो इन्हें हम स्किप करते हैं और दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 16 है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो कौन सी लेयर जिम्मेदार रहती है प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए? ये ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर खालिस्तान पहचाना जाता है। क्या पहचाना जाता है? पता पहचाना जाता है, आईपी एड्रेस जिसे कहते हैं, है ना, आईपी पता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा? इनमें से कोई सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? तो कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? 2 वर्षों तक कैद किया जा सकता है। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा का योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? ये 2007 और 8 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो हम दूसरा देखेंगे। टेकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की ओर जाता है। तो टेकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है? क्या है ये? तो विटामिन ई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निर्धारित करते हैं। तो क्या है ये? विश्वसनीयता है, पठनीयता है, पहला प्रभाव है, उपरोक्त सभी है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है ये। अगला है, निम्न में से सांझी योजना की मूल इकाई क्या होगी? क्या होगी सांझी योजना की मूल इकाई? तो ये है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर 4। ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये, चलिए अगला देखेंगे। अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से चलते हुए, ये लॉजिक वाला प्रश्न है, स्किप करो इसे। अगला देखते हैं। अगला है, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को संसाधन की लागत का कितना प्रतिशत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है?
तो कितना प्रतिशत दिया जाता है? 90% दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो कौन होगा ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे चलते हैं हम। आगे में क्या है देखेंगे। IPv4 और IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सच है? तो कौन सा कथन सच है? ये उपरोक्त दोनों, मतलब IPv6 पता 128 बिट लंबा होता है जो कि हेक्साडेसिमल में दर्शाया जाता है, ये भी सही है। और IPv4 का पता 32 बिट लंबा होता है जो कि डेसिमल में दर्शाया जाता है, ये भी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे देखते हैं। ग्लाइकोजन को सामान्यतया कहा जाता है, क्या कहा जाता है ग्लाइकोजन को? जंतु स्टार्च कहा जाता है। अगला है, ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं, तो इन्हें हम स्किप करते हैं, आगे देखेंगे। हाँ, स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया था? तो किसने किया था स्वच्छता उद्यमी योजना को लॉन्च? ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने इसे लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, संकटकालीन हार्मोन है तो क्या है? एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे चलेंगे हम। अगला है, एक चिरपरिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी है, क्या है? ये बेसिलस थुरिजेनेसिस है, ये सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो रक्त में ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाती है? इराइथ्रोसाइट द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये है, मैदानी और तटीय क्षेत्रों के रूरल अर्बन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए इसकी आबादी? 25,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? ये 1989 को स्थापित किया गया था। अगला है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो किस पे? तो इनमें से कोई पर भी लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। वेब के लिए इंटरैक्टिव पिवोट सारणी बनाने के लिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब घटक का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? पिवोट तालिका रिपोर्ट का उपयोग हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार यदि बालक की आयु खालिस्तान या उससे अधिक हो तो किशोर न्याय बोर्ड को जनन अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। तो ये कितनी है? 16 वर्ष की आयु सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके परिवर्तन हेतु एंटेरोकाइनेज उत्तरदायी होता है? तो किसके परिवर्तन के लिए होता है ये है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में परिवर्तन करने के लिए होता है ये, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संबंध एक्सेस डेटाबेस में लागू नहीं किया जा सकता? तो कौन सा नहीं किया जा सकता? ये सभी 1 to 1, 1 to many या 1 to many, ये सभी लागू नहीं किया जा सकता डेटाबेस में, एक्सेस डेटाबेस में। अगला है,
लैंडस्केप है। क्या होता है लैंडस्केप? तो कागज का उन्मुखीकरण है ये, ऑप्शन नंबर 3। एक कहते हैं कि पोर्टेबल और एक लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब आड़ा और पोर्टेबल मीन्स खड़ा पेपर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में आ सकता है? तो कौन सा आ सकता है? देखिए, बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, ये भी घरेलू हिंसा है। दहेज के लिए ज़बरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, तो ये उपरोक्त दोनों कारण सही हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने 2 चैप्टरों के 55 यानी 110 क्वेश्चनों को यहाँ पर हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए हम देखते हैं तीसरे चैप्टर में मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट्स के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हल करते हैं थर्ड चैप्टर से। तो इसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राथमिक समूह है? तो कौन है प्राथमिक समूह? परिवार होता है प्राथमिक समूह। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, सदस्यों को हुक्म देने वाले नेता या नेतृत्वकर्ता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? निरंकुश नेता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, लीडरशिप इन वॉलेंटियरी ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में लिखा है। किस में लिखा है? ब्रायन ओ कोनेल पर ये लिखा हुआ है। अगला है, बुलेटिन, पर्चे, परिपत्र, पोस्टर, मेले, प्रदर्शनियाँ, रेडियो खालिस्तान के माध्यम है ये। किसके माध्यम है ये? तो ये सब संचार के, जन संचार के माध्यम है ये। अगला प्रश्न है, वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मानदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकारता है, तो क्या कहलाता है ये? ये संदर्भ समूह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर लक्षित समुदाय विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये कब आरंभ किया गया था? ये 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, संचार में क्रिया प्रतिक्रिया अंतर्निर्भरता को क्या कहते हैं? तो इसे फीडबैक या पुनर्निवेशन कहते हैं। अगला है, वैश्विक निर्धनता को घटाकर आधा करने के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल किया जाना है? तो कब तक हासिल किया जाना है? 2015 तक हासिल किया जाना था, लेकिन अब तो 2025 आ गया है, पर ये हासिल अभी तक नहीं हुआ है। पर ऑप्शन तो 2015 ही सही होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का अभिलक्षण है अंतरंग, आमने सामने का जुड़ाव तथा अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध। तो इसमें क्या सही है? प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, संचार किसका उपसमुच्चय है? किसका है? विसरण का उपसमुच्चय है संचार, है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, नेतृत्व किसका प्रकार है? तो किसका प्रकार है नेतृत्व? ये समूह का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में क्या होता है? क्या होता है? इसमें 6 घटक होते हैं। बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में 6 घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, समुदाय विकास परियोजनाएं 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ की गई थी। उस समय आरंभ में कवर किए गए खंडों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 55 थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला है सामाजिक जुटाव समाज के परिवर्तन भी प्रतिबिंबित करता है। जैसे कैसे करता है? शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान खालिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो किसको दी गई थी? कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आगे है नेतृत्व खालिस्तान का उत्पाद है। तो किसका है? पद की बजाय ज्ञान का उत्पाद है नेतृत्व, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका है। तो कैसे असाधारण भूमिका है? अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेतृत्व का विकास क्या है? क्या है नेतृत्व का विकास? तो नेतृत्व का विकास है कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत, ये दोनों होने चाहिए, है ना। आगे देखते हैं विकास एजेंसी द्वारा वांछित मानी गई दिशा में नव प्रवर्तन के निर्णय को प्रभावित करने वाला पेशवर क्या होता है? तो क्या होता है ये? परिवर्तन अभिकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है भारत निर्माण के लक्ष्यों को किस वर्ष तक हासिल किया जाना है? कब तक किया जाना है? 2009 तक किया जाना है। अगला है समुदाय विकास परियोजना खालिस्तान के परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी। तो किसके परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी? जीएमएफ जांच समिति की रिपोर्ट के अनुरूप ये प्रारंभ की गई थी। आगे है वर्ष खालिस्तान तक पूरे राष्ट्र को समुदाय विकास कार्यक्रम द्वारा कवर कर लिया गया था। कब तक कवर कर लिया गया था? ये 1964 तक कवर कर लिया गया था। अगला है विशेष अभियानों में ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करने और सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने में अभियान पोस्ट कार्ड बहुत उपयोगी संचार सामग्री सिद्ध हुए हैं। इसका कारण है, इसका क्या कारण है? इसका देखते हैं। यह संचार विधि को एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है, इसका प्रमुख कारण है यह। आगे है बताएं कि इनमें से कौन विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है। तो कौन है विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण? सामाजिक आंदोलन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से खालिस्तान को पहुंचते हैं। तो किसको पहुंचते हैं? प्राप्तकर्ता को पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है शब्द खालिस्तान का उपयोग ऐसे सदस्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो समाज में अपनी स्थिति, हैसियत या वर्ग प्रणाली में अपने पद में समान है। तो क्या सही है इसमें? क्षैतिज समूह। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है जब संचार बाधित हो जाता है और प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा तो प्रायः उसे क्या कहते हैं? उसे बाधा कहते हैं या अवरोध भी कह सकते हैं, है ना, बैरियर्स। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। समुदाय में वास्तव में कार्य आरंभ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये कहलाता है प्रचालन नेतृत्वकर्ता, है ना, ऑपरेशनल लीडर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है भारत में समूह विशिष्ट एवं क्षेत्र विशिष्ट ग्राम विकास कार्यक्रमों में से अधिकांश खालिस्तान के दौरान आरंभ किए गए थे। तो किसके दौरान आरंभ किए गए थे? ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किए गए थे। अगला है पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित खालिस्तान भी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? प्राधिकार होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है समूह से बाहर या आउट ऑफ ग्रुप रवैये की पहचान है। क्या है? अंतरों की समझ, ये उसकी पहचान है। अगला प्रश्न है बताता है कि कैसे अनुबंधित किसान को खालिस्तान माना जा सकता है। तो मतलब मत नेतृत्वकर्ता को ये अनुबंधित माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है
देखो, परिवार को खालिस्तान के रूप में देखा जा सकता है, तो किस किस के रूप में देखा जा सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से हम देखेंगे तो ये केवल 1, 2 और 4 मीन्स स्थायी कार्यात्मक संस्था के रूप में देखा जा सकता है, और दूसरा एक प्रभावी साहचर्य के रूप में देखा जा सकता है, और चौथा है एक प्राथमिक समूह के रूप में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, अब ये गद्यांश वाले प्रश्न आ गए हैं आपके सामने, तो इस गद्यांश को तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जिससे हम प्रश्नों को बस देखेंगे, है ना। और ये क्यों इतनी जल्दी ये हो गया ये, हाँ, यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका, जिससे हम, चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक इसका ये एक है कि संचार का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को खालिस्तान रखना है। कैसे रखना? सूचित रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है गद्यांश तो यही है, लेकिन प्रश्न इसके दूसरे हैं। किस प्रकार का अनुभव प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को परिपूर्णता तक पहुंचाता है? तो किस प्रकार का अनुभव पहुंचाता है? ये व्यवहारिक अनुभव पहुंचाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया है एक प्रश्न पे। संचार की महत्वपूर्ण समस्या है, तो संचार की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? देखते हैं, इसमें उपरोक्त सभी है। प्रतिपुष्टि का अभाव, ये भी समस्या है। अंतरक्रिया, ये भी समस्या है। और संकेतों या शब्दों का प्रभावी डिकोडन, ये भी समस्या के अंतर्गत आता है। अगला है गद्यांश, तो वही है, पुराना वाला है। इसका प्रश्न देखेंगे। संचार एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है संचार? देखिए, पारस्परिक एवं दोतरफा और सतत सामाजिक, उपर्युक्त सभी है। अगला है, संचार को खालिस्तान दोनों चाहिए। क्या चाहिए? श्रोता और प्राप्तकर्ता दोनों चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश का। देखिए, खालिस्तान प्राप्तकर्ता के लिए उपयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संचार होना चाहिए, है ना। आगे चलेंगे, इसी का 7वां प्रश्न है इसी गद्यांश का। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है? नहीं, ये दूसरा गद्यांश आपके सामने आ गया है ये, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप पढ़ते रहिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, है ना। आगे प्रश्न में चलते हैं हम। आईसीटी अनुप्रयोग खालिस्तान की सेवाएं पेश करने का प्रयास करते हैं। तो किसकी सेवाएं पेश करने का प्रयास करते हैं? ये केंद्रीय एजेंसियों का। अगला है, खालिस्तान ने बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रयास किया है। तो किसका किया है? सरकारी पायलट परियोजना का किया है। अगला है, भावी खालिस्तान परियोजना कार्यान्वयन के लिए आईसीटी मॉडल है। तो क्या है? ई गवर्नमेंट इसका आईसीटी मॉडल है। अगला है, परियोजनाओं ने सुदूर स्थानों तक पहुंचने के लिए खालिस्तान प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग किया है।
तो किसके साथ प्रयोग किया है? ये वायरलेस के साथ प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है इसकी का, नागरिक सेवाओं तक सरल पहुंच प्रदान करना और खालिस्तान व्यवहारों के प्रक्रमण को बेहतर बनाना है। तो किसको? सरकार, नागरिक, सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है इसी का, हाँ यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न रहा है और अब ये है लास्ट चैप्टर है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित ये आपका चौथा चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। यहाँ से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से। तो इसका पहला प्रश्न है, शाला पूर्व शिक्षा संबंधित है। तो क्या है शाला पूर्व शिक्षा संबंधित? अनौपचारिक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो क्यों है संरक्षण के लिए? विकास के लिए है, संवेगात्मक परिपक्वता है, समायोजन के लिए है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, विकास के निर्धारक तत्व है। तो क्या क्या है विकास के निर्धारक तत्व? ये है परिपक्वता, ये विकास का निर्धारक तत्व है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता बालकों की शिक्षा हेतु लखनऊ स्थिति विद्यालय का नाम क्या है? तो क्या है? ये चेतना केंद्र है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, औपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो सभी है ये औपचारिक शिक्षा की विशेषता, जीवन पर्यंत शिक्षा, निरंक पाठ्यक्रम, तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला है, सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता भी सभी से है, ये नवीन विचार है, कल्पनाएं हैं, लचीलापन है, इन सब से संबंधित है सृजनात्मकता। अगला है, कौन विकास का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत, ये सही नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन प्रयत्न और भूल सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो कौन है ये? थॉर्नडाइक है इसके जन्मदाता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि संबंधित है। तो ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? अंधे बालकों से संबंधित है। अगला 10वां प्रश्न है, अनुकरण ध्यान आकर्षण संबंधित है। तो ये किससे है? मानसिक व्यवहार से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाल विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है? गर्भावस्था और बचपन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, विकास में परिवर्तन होते हैं। तो कैसे परिवर्तन होते हैं विकास में? गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? ये 1992 में की गई थी। इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता? तो कौन नहीं आता है? बाल कल्याण योजनाएं, ये नहीं आती हैं। अगला है, विकलांग बच्चों को हम समझते हैं, क्या समझते हैं? शारीरिक दोष समझते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्न में से कौन सी भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? समाजीकरण नहीं है। अगला है, CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल है। तो क्या ये सही है? गलत है, तो ये सही है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, सृजनात्मक परीक्षण के निर्माता कौन है? तो ये गिलफोर्ड है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, प्रीनेटल का अर्थ है, क्या है? जन्म पूर्व समय, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, समेकित बाल विकास सेवा योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये 1975 में आरंभ की गई थी। अगला है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया? ये विकास जो है ये निरंतर चलते रहते हैं। अगला है, एड्स फैलता है, विषाणु से फैलता है एड्स, बहुत सरल प्रश्न है ये।
निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है? तो ये मेंडल का नियम सीखने का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। निर्देशन के उद्देश्य हैं, क्या है? सभी है ये। योग्यताओं का विकास, व्यक्तित्व विकास में सहायता, निर्णयों में सहायक। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, है ना? तो मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है एकीकृत बाल संरक्षण योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? तो ये बाल संरक्षण योजना से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है स्मृति बुद्धि योग्यता संबंधित है कि किससे संबंधित है? ये मानसिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है निम्न मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा है? ये बचपन। ऑप्शन नंबर 4। अधिगम अक्षम बालक की शिक्षा हेतु क्या होता है? योग्यता प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही। XY गुणसूत्र कहलाते हैं, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसे भी याद रखें आप। अगला है निम्न में से कौन सा दांत प्रथम बार विकसित होता है? तो कौन सा दांत होता है? तो ये दूध के दांत होते हैं। वेरी इजीली क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है टोरेंस के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों की कितनी विशेषताएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? ये 84 विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा से में सम्मिलित है? तो कौन है? सभी है। विशिष्ट शिक्षाविद, विशिष्ट पाठ्य सामग्री, विशिष्ट क्रियाविधि। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो कौन है? इसमें भी उपरोक्त सभी सही है। समायोजन में सहायता, योग्यता का अधिकतम विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सब सही हो जाएंगे। अगला है बालक भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है, तो क्या सीखता है? संज्ञा सीखता है। अगला है विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, क्या है? DWCRA ये है, सही है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है कौन लिंग निर्धारण करता है? तो XY क्रोमोसोम। देखो इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया था उसको थोड़ा सा घुमा कर के पूछा गया था, है प्रश्न एक ही, तो प्रश्नों की प्रकृति को हमें समझना आवश्यक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है रोना संबंधित है, तो किससे? ये भाषा से संबंधित है। आगे का प्रश्न है परोसना संबंधित है, तो ये क्या है? ये व्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व है, तो क्या है? ये वातावरण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी ये 1966 में की गई थी, है ना? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं, तो क्या है? गणित संबंधी समस्या, लिखने की अक्षमता, पढ़ने की समस्या, ये सब अधिगम अक्षमता के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो थैंक्स आपको, आपने काफ़ी लंबे समय तक हमारे वीडियो को वॉच किए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।